तो अपनी अपनी बातें, ज़्यादातर सांसद अपने अपने जगह दिल्ली चले गए। लेकिन इतनी बड़ी फौज उतारी गई है और प्रशांत किशोर भी मैदान में है। आरजेडी तो क्या कहें, आज के तारीख तक, अभी तक, जब तक कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि आप चुनाव का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद कैसे प्रचार कर रहे हैं, कौन कौन लोग प्रचार कर रहे हैं, कहाँ का स्टार प्रचारक बना दिए गए, ठीक है, कुछ अता पता। देखिए आलोक जी, आपने बांकीपुर से चर्चा की शुरुआत करी और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की चर्चा बिहार ही नहीं पूरे देश में हो रही है। दिल्ली के सभी बड़े स्टूडियोज में जितने बड़े न्यूज चैनल्स हैं वहां बांकीपुर की गूंज है। और देखिए, बांकीपुर की चर्चा प्रारंभ करते हुए आपको हम एक स्मरण कराते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, विदेश दौरे पर थे और जब विदेश में थे तो कोसी में बहुत भीषण बाढ़ आ गई थी और वह विदेश का दौरा छोड़कर लौट आए थे। फिर उन्होंने जो राहत सामग्री पहुंचाई थी, इसके बाद नीतीश कुमार का नाम क्विंटलिया बाबा रख दिया गया था। लोगों के पास इतनी राहत पहुंची तो हमने क्यों नीतीश कुमार का जिक्र किया, क्यों क्विंटलिया बाबा कहा कि देखिए, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव तनिक भी चर्चा का केंद्र नहीं होता यदि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे होते। अब लड़ाई किस बात की है और कहां उठा पटक है? प्रशांत किशोर मैदान में है। बीजेपी चाहती है कि हम एक बूथ लेवल मंडल के अध्यक्ष रहे हैं जो बदले गए उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, उनसे प्रशांत किशोर को शिकस्त दिला दें। और इस प्रयास में जो आपने कहा 40-40 स्टार प्रचारक, बांकीपुर का प्रत्येक मतदाता आज की तारीख में क्विंटलिया मतदाता नहीं है, वह टन वाला मतदाता है। उनके पास कौन नहीं पहुंच रहा है, कहां से रिश्ते निकाले जा रहे हैं। और बाकी पूरे ज्यादातर लोग कामकाजी लोग नहीं, देखिए कामकाजी तो छोड़िए ना, कहां कहां से रिश्ते निकाले जा रहे हैं। सांसद पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री पहुंच रहे हैं। प्रशांत किशोर को हराओ, प्रशांत किशोर को हराओ और नीरज सिन्हा को जिताओ। देखिए, यह प्रतिष्ठा की सीट है क्योंकि नितिन नवीन पहले विधायक थे, जब वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, गौरव की बात है बिहार के लिए। भाजपा को पहला अध्यक्ष बिहार से मिला, ठीक है ना, नितिन नवीन के तौर पर। तो नितिन नवीन की सीट है, इसलिए प्रतिष्ठा की सीट है। तो बांकीपुर में क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। आपने ठीक कहा कि राजद का कोई अता पता नहीं है। तेजस्वी यादव कहां है, कब लौट रहे हैं? कोई कह रहा है 20 को लौट जाएंगे, कोई कह रहा है 21 को लौटेंगे। वसीम अधिक विस्तार से बताएंगे कि रोड शो करेंगे। लेकिन चुनाव लड़ते हुए आरजेडी दिख नहीं रहा है बांकीपुर में, प्रशांत किशोर लड़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब आपके घर, बांकीपुर में वोट मांगने कोई जाता था क्या नितिन नवीन को छोड़कर? वो तो जाते थे। हाँ, नहीं, नितिन नवीन तो मैं कह रहा हूं ना बार बार, नितिन नवीन एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो किसी के भाई हैं, किसी के छोटे भाई हैं, किसी के बड़े भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के लिए पुत्र के समान है, किसी के लिए पौत्र के समान है। तो नितिन नवीन को छोड़कर किसी को जाने की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है ना। लेकिन आज जरूरत ऐसी हो गई है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब सभी को जमीन पर उतर जाना पड़े, एक एक वोटर को मनाना पड़े, तो लगता है कि लोकतंत्र जिंदा है, भारत के लोकतंत्र में शक्ति बची है। और भले ही राजद जो मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा बंदा तो सामने से आया है जिसका नाम प्रशांत किशोर ही ले लीजिए, वह भाजपा को चुनौती दे रहा है। और देखिए, भाजपा को चुनौती दे रहा है, भाजपा को खतरा कहां से है, भाजपा को क्यों इतनी तैयारी करनी पड़ रही है? मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, नितिन नवीन 2025 का चुनाव करीब 52,000 मतों से जीते थे जी। मैं जीत हार की कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन जो कोई जीतेगा वह 52,000 मतों के अंतर से चुनाव नहीं जीतेगा, भाजपा की इतनी बड़ी तैयारी के बाद भी। क्या उतनी पोलिंग नहीं होनी है, क्या बात है? नहीं, देखिए, पोलिंग, बाईपोल में पोलिंग भी कम होती है। जब नितिन नवीन पहली बार विधायक बने थे तब कितने प्रतिशत की पोलिंग हुई थी? और देखिए, बीजेपी ने ड्यूटी तो वो लगाई है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का जितना हाउस होल्ड है, जितने घर हैं, वहां
बीजेपी के बिहार भर से बुलाए गए कार्यकर्ता तैनात होंगे संख्या में। मतलब यदि आप आलोक कुमार हैं, बांकीपुर के मतदाता हैं, रवि उपाध्याय हैं, बांकीपुर के मतदाता हैं, वसीम खान हैं, बांकीपुर के मतदाता हैं, तो आलोक कुमार के घर पर किसी का की तैनाती होगी, जिनका जिम्मा यह होगा कि वह चुनाव के दिन मतलब 30 जुलाई को घर से वहां तक ले जाए, मतदान केंद्र तक। खा की ड्यूटी होगी रवि उपाध्याय के घर पर, और ग की ड्यूटी होगी एक घर पर एक आदमी नहीं, 2 आदमी, 4 आदमी, एक घर पे। हाँ देखिए, कहा जा रहा है ना, अभी तो आज हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो 19 तारीख है, और बीजेपी वाले अभी से ही बूथ पर्ची और वोटर पर्ची पहुंचा रहे हैं। इसका आशय ये है कि वोटर पर्ची किसने पहुंचाया, इस वोटर के पीछे किसको लगाया गया, क्योंकि प्रशांत किशोर भी प्रबंधन के व्यक्ति हैं, लेकिन अब तक उन्होंने नेताओं का प्रबंधन किया है, अब तक उन्होंने चुनाव का प्रबंधन किया अपना कर रहे हैं, अब स्वयं लड़ रहे हैं, और जाहिर तौर पर उनके पास उतने नेता नहीं है जितने बीजेपी के पास है। बीजेपी तो समंदर है, और आपने देखा ही कि जब चुनाव की रणभेरी बजी, प्रशांत किशोर मैदान में आ गए, तो जनसुराज के कितने नेता उन्हें छोड़कर चले गए, चाहे वह रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह हो, चाहे चेतना झाम जो पहले जनसुराज से लड़ना चाहती थी, बाद में निर्दलीय लड़ गई थी, और तमाम कई नेता, लेकिन केसी सिन्हा और प्रशांत किशोर ने जवाब भी दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, केसी सिन्हा हमारे गुरु रहे हैं, उनके प्रति मेरा सम्मान सदैव है, हम सभी लड़ रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, और केसी सिन्हा उधर चले गए जिसकी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, तो केसी सिन्हा को लगा कि छात्रों के भविष्य के लिए पेपर लीक अच्छा है, तो वो उधर चले गए। तो बांकीपुर में जीतेगा कौन? और हमने कहा डर किस बात? नहीं, आपने जो कहा कि तैयारी और रिश्ते नाते खोजे जा रहे हैं, ये सही बात बोल रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं मंदिरी मोहल्ले में रहता हूं, मैं भी बांकीपुर का वोटर हूं। हमारे पास मतलब आसपास काफी एक मोहल्ला है, बड़ा एक एरिया है। अब वहां पर एक बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके बेटे का ससुराल है, दुर्गा समधियाना है। अब वो वहां से वहां पहुंच गए, आसपास के लोगों में केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं ना, केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं ना, राज्यसभा की सांसद घूम रही है ना, केवल 10 घर है ना, राज्यसभा की जो सांसद पहुंची उनकी आबादी सिर्फ 10 घर है, उसके राज्यसभा सांसद पहुंचे। हाँ, तो राज्यसभा की सांसद पहुंच रही है, और कद्दू के लत्तर की तरह, अरे फला बाबू की बेटी आप हैं, फला बाबू की बहू आप हैं, रिश्ते निकाले जा रहे, ये लग जाओगे। तो देखिए, डर किस बात का है? देखिए, बीजेपी जीत जाए, प्रशांत किशोर हार जाए, प्रशांत किशोर जीत जाए, बीजेपी हार जाए, जो असली डर है, डर ये है कि यह विधानसभा क्षेत्र जो है वह कायस्थों का विधानसभा क्षेत्र है। नीरज सिन्हा कायस्थ है, और देखिए, कायस्थ है तो कायस्थ मतदाता उनके साथ ही जमा होंगे, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी को आज तक भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत से वोट मांगने की जरूरत नहीं होती थी। तो भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण जो है वह भाव खा रहे हैं, और आपने देखा पिछले दिनों, इसी हफ्ते, गुजरे हफ्ते में, कि पटना के चाणक्य होटल में 200 भूमियार ब्राह्मणों की मेहमान नवाजी करने के लिए कौन कौन थे? 90 साल की उम्र में डॉक्टर सीपी ठाकुर, उनके पुत्र सांसद विवेक ठाकुर, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, नीतीश मिश्रा, तो मेहमान नवाजी। तो बीजेपी को यह लग रहा है, सोचिए कितने सालों के बाद, सोचिए बीजेपी को यह लग रहा है कि यदि हम हार गए, देखिए अब क्यों भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत क्यों खतरा है? देखिए, ये इस जाति से खतरा है कि भरोसे में थोड़ी डगमगाहट है? नहीं, खतरा ही कहेंगे ना, जब तक पोलिंग ना हो जाए, और उन्हीं को पाटना है, उन्हीं के गुस्से को बराबर करना है, क्योंकि भरत तिवारी का मामला है, नीट का मामला है, तमाम मामले हैं। क्यों डर है? डर इस बात को लेकर है कि भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत यदि राजद से लड़ना होता था बीजेपी को, तो कभी राजद के साथ नहीं जाते थे। उन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम से बैठा। लेकिन यहां लड़ाई प्रशांत किशोर से हो रही है, यहां लड़ाई प्रशांत किशोर से हो रही है, तो उन्हें इधर आने में, और आपने देखा ही कि मुसलमान किस तरीके से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में राजद को छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके कसूरवार जो हैं वह तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि वह विदेश में छुट्टियां मनाने चले गए, उन्हें चुनाव से कोई मतलब नहीं, उन्हें बिहार की राजनीति से ही मतलब नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो प्रबंधन में देखिए, बीजेपी के पास जो है
चुनाव लड़ने और लड़ाने दोनों का प्रबंधन है। और प्रशांत किशोर के पास नेताओं को लड़ाने का प्रबंधन है, स्वयं के लड़ने का प्रबंधन अभी सिद्ध होना है, ठीक है ना। तो इस लड़ाई में बीजेपी भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे नजीर हैं जिसमें सब कुछ होने के बाद भी जनता का मिजाज क्या हो जाता है। देखिए, यदि आप भाजपा की बात करेंगे तो मोदी के बाद सबसे बड़े क्राउड पुलर, सबसे बड़े नेता अमित शाह तो हैं ही, चाणक्य हैं, योगी आदित्यनाथ का नाम भी आता है। योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने तब वह गोरखपुर के सांसद थे। और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जब गोरखपुर में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, तो बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हार गया था। और संजय निषाद जो अभी गठबंधन में बीजेपी के साथ ही हैं, तब समाजवादी पार्टी में थे, उनके बेटे परवीन निषाद चुनाव जीत गए थे, समझे। तो जनता जब चुनाव लड़ने को, आप देखिए बांकीपुर का पब्लिक ओपिनियन, हम फिर कह रहे हैं बीजेपी मुकाबले में आगे हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन जनता का मिजाज जो है वह बीजेपी नेताओं को परेशान किए हुए है। इसलिए क्विंटलिया नहीं, यहां टन भर। आप देखिए ना, सुबह सैर करते हुए प्रशांत किशोर ने शुरुआत कर दी संजय गांधी जैविक उद्यान में। इसके बाद देखिए, चाहे एसके पुरी पार्क हो, चाहे किडवई पुरी पार्क हो, चाहे इको पार्क हो, जितने पार्क हैं वहां बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, तमाम लोगों की जिम्मेवारियां दे दी गई कि वहां जाइए, मनाइए, उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, कहिए भाजपा तो आपका ही है, एनडीए तो आपका ही है, घर पर खाना खाइए, घर पर खाना खाइए, और नमक याद कराइए। रवि सर हमारे साथ हैं। बाप रे, कितना मेहनत कर रहे हैं, पसीना पा रहे हैं तमाम जितने नेता हैं, और मजबूरी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए, अभी ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे, कई सारी बातें इन्होंने कही, उसी को हम जोड़ना चाहते हैं कि देखिए, चुनाव हो रहा है, हॉट सीट की बात आ रही है, पूरे देश के मीडिया की नज़र इस पर बनी हुई है, तो निश्चित रूप से नितिन नवीन की यह सीट है, परंपरागत सीट है। तो इसमें अगर यदि, और आपको तो सब भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, तमाम तरह की बात हम लोग देख रहे हैं कि जेडीयू के दिग्गज बड़े चेहरे भी घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो यह सब हो रहा है। लेकिन अब जो पहली बार प्रशांत किशोर यहाँ पर प्रयोग के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, आपने देखा भी कि बीते चुनाव में वह एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया था। एक्सपेरिमेंट का क्या नतीजा हुआ यह दिखा। अब ठीक है, ज्ञानेश्वर जी एक बात कह रहे हैं कि बात से सहमत है या नहीं सहमत है, यह हम लाइव सीरीज के व्यूअर्स इस पर भी करेंगे कि देखिए, अब तक नेताओं के लिए प्रशांत किशोर रणनीति बनाते थे, अब अपने लिए वह कहां तक सक्सेस होंगे। अब उनके साथ में जो चल रहे हैं, कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जितना हम जो देख पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ठीक है, वह सीखा बांध लिए हैं, सीखा बांधे हैं। सीखा का मतलब टीकी बांधना होता है। टीकी, देखिए, यही पाटलिपुत्र की धरती है, यही रहे, यहाँ पर सीखा बांधे थे कौन गुरुजी, परिवर्तन करके दिखाई पड़ा ना। अब प्राचीन समय की हम बात करें ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल। तो वो आप देखिए, वही सीखा बांध करके घूम रहे हैं आप प्रशांत किशोर को देखिए। लेकिन यह उस कालखंड की बात नहीं है, यह अब दूसरा कालखंड है। यहां पर आपको डिलीवर क्या होता है यह है, और प्रशांत किशोर ने बीते चुनाव में क्या डिलीवर किया था यह भी लोगों के जेहन में है। तो ये आप इस बात को मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा की बात तो निश्चित रूप से 100% है। और एक बात हम ऑफ द कैमरा ज्ञानेश्वर जी और सबसे कह रहे थे कि देखिए, राजेश रंजन और पप्पू यादव का पूर्णिया का चुनाव याद करिए, वहां क्या था, ज्ञानेश्वर जी का ही यह मुखड़ा था कि डंडा, झंडा और बंदा, जिसके पास में रहता है वह जो है सो स्वीप करता है। वह जो राजेश रंजन पप्पू यादव ने पूर्णिया में करके लोकसभा के चुनाव में दिखाया, क्योंकि जनता लड़ रही थी। तो इस बार क्या यहाँ की जनता किसके साथ में है, यह 30 तारीख को फैसला होगा। लेकिन जो समा और फिजा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है अभी कहा नहीं जा सकता है किसके पक्ष में है। लड़ाई बहुत कांटे की है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अब प्रशांत किशोर के साथ जो लोग चल रहे हैं, फिर एक बात दोहरा रहे हैं कि वह देखने वाली बात है कि कितने वोटर हैं, क्योंकि उनका लैंग्वेज, जो टोन और ट्यून है उनके साथ कोई चलने वाले, वह लगता है कि यहाँ के स्थानीय नहीं है। इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके मैनेजमेंट के लोग हैं। हाँ, वही कर रहे हैं, वो स्थानीय लोग। देखिए, रवि सर की बात हम करें, इन्होंने कहा कि जेडीयू बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है बांकीपुर की बीजेपी के पक्ष में। देखिए, आपको हम याद करा दें, जेडीयू कितनी गंभीरता से लड़ रही है। जब हम लोगों ने इस बात को नोटिस किया
और हम लोगों ने वीडियो में यह बात पहले भी कही कि आपको बांकीपुर का उपचुनाव लड़ना है बीजेपी के लिए, और आपने अरुण मांझी को बना दिया प्रभारी, मसौरी के विधायक। ठीक है, अरुण मांझी का क्या प्रभाव है? उनसे बेहतर तो श्याम रजक होते, उनसे बेहतर कोई और भी होता। ठीक है, आपके पास तमाम चेहरे हैं। तो एक और बात समझिए, आप तो खबरों की दुनिया में हैं, रवि सर भी खबरों की दुनिया में है, आप भी हैं। हाँ, नहीं, सब लोग, हम सब लोग हैं। हम लोग हर खबर के बारे में कहते हैं, बाद में चर्चा करते हैं कि फॉलो अप किया गया क्या। अब तक बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में क्या होता था? बीजेपी जो करती थी, बीजेपी को परास्त करने के लिए, बीजेपी से मुकाबला करने के लिए, बीजेपी से बराबर आने के लिए आपको वो काम करना पड़ता था। बीजेपी लीड लेती थी। ठीक है, बांकीपुर में क्या हो रहा है? प्रशांत किशोर ने गाड़ी पर चढ़ने से, गाड़ी पर नहीं चढ़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। परिणाम क्या निकल रहा है? बीजेपी वालों को भी पैदल चलना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे बिहार सरकार के मंत्री हो, चाहे सांसद हो। यदि प्रशांत किशोर पार्क में जा रहे हैं तो आपको भी पार्क में जाना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो यहां हम फिर कह रहे हैं, हमने एक वीडियो में अजीत द्विवेदी शो में कहा था कि बांकीपुर का उपचुनाव प्रत्येक पत्रकार के लिए और राजनीति में भरोसा रखने वाले, राजनीति में शोध करने वाले, पॉलिटिकल साइंस के प्रत्येक छात्र के लिए, कि उन्हें आकर देखना चाहिए कि यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया और इस चुनाव को लड़ा कैसे गया। जीत और हार, देखिए यहां जो 2 नंबर होगा वह भी, देखिए 2 नंबर यदि हम मान लेते हैं कि प्रशांत किशोर रह गए, चुनाव हार गए वो, फिर राजद, महागठबंधन, उसी दिन से बिहार की सियासत में नया अध्याय लिखा जाने लगेगा। रवि सर ने कहा पूर्णिया की चर्चा की, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव उसे ही लड़ना चाहिए जिसके पास झंडा डंडा बंदा हो, और इसके साथ एक और हम कहते हैं चर्चा पर्चा खर्चा हो। तो चर्चा पर्चा खर्चा तो प्रशांत किशोर के पास है, बीजेपी के पास भी है। हाँ, बीजेपी के पास तो अथाह है। उन्होंने पूर्णिया की बात कही, पप्पू यादव की बात कही। देखिए वहां भी तो एनडीए लड़ रहा था, संतोष कुशवाहा नहीं ना, मोदी ने जाकर सभा की थी, मोदी ने जाकर सभा की थी, तेजस्वी यादव ने कैंप किया था, 40 विधायक उनके उतरे हुए थे, लेकिन जनता ने चुनाव लड़ लिया था। यदि बांकीपुर की जनता ने चुनाव लड़ लिया तो परिणाम कुछ और होगा, और नेताओं के प्रबंधन ने चुनाव लड़ लिया तो परिणाम कुछ और होगा। मेरा निष्कर्ष ये है। यही निष्कर्ष है। रवि सर, वसीम खान के पास में आते हैं। आरजेडी थोड़ा इतनी लो क्यों दिख रही है? पूरा ही मतलब बैटरी में अभी चार्ज अप किया गया है, अभी चार्जर लगाया गया है। देखिए अभी रवि बताइए, अब 9-10 दिन बाकी है प्रचार को। 28 तारीख को लास्ट प्रचार होगा और आज 19 तारीख हो गया, समझ सकते हैं आप। 9 दिन और रवि सर ने ज्ञानेश्वर सर का नाम लेते हुए एक बात बहुत अच्छा कहा, वो डंडा झंडा और बंदा। तो देखिए आरजेडी के पास 2 चीज है पर एक चीज की कमी खल रही है, और वो है बंदे की। बंदा, देखिए बंदा नहीं, डंडा झंडा है। देखिए शिवानंद तिवारी ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया है और बहुत अच्छा लिखा है। देखिए शिवानंद तिवारी ने लिखा है कि जिस पार्टी का नेता जो है वो बाहर चला जाए तो कार्यकर्ता का तो मनोबल टूटता ही है, लोगों का भी विश्वास खत्म हो जाता है आपके प्रति, और वही दिख रहा है। देखिए आरजेडी के नेता आरजेडी कार्यालय में भले ही पसीना बाहर है, मगर देखिए हर वार्ड में इंचार्ज बनाया गया है। वार्ड 29 का मुकेश रोशन को दिया गया है, बाकी भी मेहनत कर रहे हैं। वार्ड अगर 30 चले जाएं आप तो 30 में भी अलग इंचार्ज बनाया गया, तो वार्ड वाइज बनाया गया। हाँ, उसमें 10 सदस्य बनाए गए, मगर 10 में से 50 ने फोन ऑफ कर लिया। सदस्य कौन बनते हैं उसके? आरजेडी के 10 में से 5 ने फोन ऑफ कर लिया। जी, 10 में से 5 ने फोन ऑफ कर लिया है। और सदस्य कौन बनेंगे? आरजेडी के ही नेता और कार्यकर्ता को बनाया गया होगा। तो जब आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता ही फोन ऑफ कर रहे हैं और वार्ड वाइज जब मीटिंग बुलाई जा रही है उसमें भी आरजेडी के नेता नदारत हैं। अरे भाई खर्चा कीजिएगा नहीं तो कौन आएगा? बिल्कुल दोनों पार्टी में फिक्र नहीं, चुनाव हो रहा है तो वहां तो खर्चा जरूरी है। यही एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारी खबर है, जो रेखा गुप्ता के लोग कह रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर राजद के भीतर क्या चर्चा हुई थी। राजद के भीतर चर्चा ये हुई थी कि भाजपा का उम्मीदवार होगा, यह तो तय है। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे,
वे विधानसभा चुनाव के वक्त भी कह रहे थे कि राघोपुर से लड़ेंगे, लेकिन तब रणछोड़ हो गए थे, भाग गए थे, नहीं लड़ा था। परिणाम क्या निकला, जनसुराज का नतीजा क्या हुआ? तो बात यह तय हुई थी कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो फिर रेखा गुप्ता चुनाव लड़ने के प्रति बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी। उन्हें भरोसा यह दिया गया था या बातें ये हुई थी कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब लड़ाई बीजेपी बनाम आरजेडी की होती। आरजेडी का 44,000-46,000 मत तो है ही, जो इस बार विभाजित होती दिखाई पड़ रहा है। यादव कंफ्यूज है, मुसलमान उधर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। तो बात यह हुई थी कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो रेखा गुप्ता को यदि लड़ना है तो संसाधन पार्टी को देना होगा, क्योंकि दो बड़े संसाधन वाले आमने सामने होंगे। और जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रेखा गुप्ता के लोगों का कहना है कि पार्टी ने कोई संसाधन नहीं दिया, मदद नहीं की। और यदि प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे होते, लड़ाई आमने सामने की होती, तो हम लोग सब देखते हैं, तो रेखा गुप्ता स्वयं अपने बूते संसाधन खर्च करने को तैयार थी, क्योंकि उनको जो मत मिलता उनके भविष्य के बायोडाटा को मजबूत करता। ठीक है ना? अब तो वह तीसरे स्थान पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो यहां कमी हो गई। और फिर देखिए, बिहार की जनता ही नहीं, देश के जितने भी राजनीति में विश्वास यकीन करने वाले लोग हैं, उन्हें यह बात समझ में नहीं आती है कि जब चुनाव हो और आप पति पत्नी बाल बच्चे विदेश में छुट्टियां मनाएंगे। तो ये, और आपने देखा कल या परसों हमने एक कार्यक्रम किया था गरिमा भारती के साथ कि प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के बाद रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी का ही ऐलान हुआ था। अपने हैंडल एक्स से तेजस्वी यादव ने क्या रेखा गुप्ता के लिए 2 शब्द कहीं लिखा भी? अभी तक अभी तक नहीं लिखा। तो यह आप कल से हाउस शुरू हो रहा है, कल तो नहीं आएंगे तो कंफर्म है। नहीं, अब आए नहीं आएंगे, नहीं आप आए नहीं आए। देखिए, आपको तो हाउस के पहले महागठबंधन के तमाम विधायकों की बैठक करनी चाहिए थी। देखिए, एनडीए की बैठक, हमने कहा ना, जेडीयू में गंभीरता नहीं थी। जेडीयू में जब हम लोगों ने चर्चा शुरू की, बीजेपी वाले हर बात को नोटिस करते हैं। हमने ही सबसे पहले कहा था सुरक्षा का अमला गमला लेकर, आप देख रहे हैं नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अब बंगाल की तस्वीरें निकालिए, आप कह सकते हैं बंगाल की स्थितियां प्रतिकूल थी, यह तो घर है अपना। चाहे आप किसी भी सांसद और विधायक और मंत्री की तस्वीर निकालिए, नवीन की निकालिए, आपको सुरक्षा का अमला गमला साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वह जा रहे करें। आलोक भैया, हाँ कैसा हाल है भैया? भूल गए ज्ञानेश्वर जी। अरे आपका संबंध तो, और आप सच में इसमें कोई शक नहीं है कि नितिन नवीन पुराने हैं और प्रशांत किशोर नए हैं बांकीपुर के लिए। ये बात भी सही है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी दिख रही है। अभी तो 8-9 दिन है, देखिए क्या हो पाता है। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं दिख रही है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छा है, खूबसूरती अच्छा, जनता के बीच गए तो, हाँ, लोगों ने सामने से देखा तो। बिल्कुल। देखिए,